सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या भाषा की लिखावट को लिपि कहा जाता है। जब हम जो भी ध्वनि हम बोलते हैं और उस ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं तो उसको लिपि कहते हैं। कोई भी ध्वनि हो और उसको जो लिखित रूप दिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी ध्वनि या आवाज़ को लिखना हो, पढ़ना हो या उसे देखने योग्य बनाना हो तो उसे लिपि कहा जाता है। यानी लिखना, पढ़ना और देखना हो तो उसे लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम लिपि के कि लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है और लिखने को तो उसे लिपि कहा जाता है। जब उसको लिख दिया जाता है तो उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, मगही, कश्मीरी, अंगिका, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, संथाली, मैथिली आदि भाषाएं हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंत में आपको पूरी इनकी डिटेल बताई जाएगी। आपको बताते चलें कि ध्वनियाँ जो होती हैं, हमने लिपि के बारे में किया, लेकिन ध्वनियाँ क्या होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं वे अस्थायी होती हैं, परंतु लिपि स्थायी रूप लेती है। हमारी वाणी से ध्वनि का संचार होता है, परंतु ध्वनियों को लिपि के जरिए लिखित रूप प्रदान किया जाता है। यानी जो कोई भी ध्वनि होती है और उसे लिख दिया जाता है तो वो लिपि कहलाती है। अब आ गए लिपि के प्रकार कि लिपि के प्रकार कितने होते हैं। आपने कई लिपियों के नाम सुने होंगे, तो वो हम देखते हैं कि चित्रलिपि। चित्र के जरिए लोग अपने भावों और विचारों को चित्र के माध्यम से जब प्रस्तुत करते हैं तो वो चित्रलिपि होती है। चित्रलिपि के भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम अभी आगे करेंगे कि चित्रलिपि के अलावा और कौन सी लिपि होती है। अल्फ़ाबेटिक लिपि। अल्फ़ाबेटिक लिपि में स्वर व्यंजन के बाद और अपने पूरे रूप के साथ आता है। अल्फ़ाबेटिक में कि स्वर व्यंजन के बाद, यानी पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएंगे और अपने पूरे रूप में एक साथ आते हैं, पूरे रूप के साथ आते हैं। अब आती है अल्फा सिलेबिक लिपि। अल्फा सिलेबिक लिपि के अनुसार इसकी प्रत्येक इकाई में अगर एक या एक से अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। व्यंजन नहीं होता, स्वर का पूरा चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे अल्फा सिलेबिक लिपि कहा जाता है। अब अल्फा सिलेबिक लिपि के जो प्रकार हैं उन्हीं में हमारी देवनागरी लिपि आती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी? नेपाली, संस्कृत, मराठी। ब्राह्मी लिपि में पहले के समय में संस्कृत और पाली होती थी। गुजराती में गुजराती, बंगाली में बंगला आदि लिपि होती हैं। अब आ गई हमारी ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो होती है वो अंधे व्यक्तियों के लिए होती है। कहते हैं कि इतिहास में है कि लुइस ब्रेल का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो मात्र 8 वर्ष के थे। उसी के पश्चात उन्होंने ही ऐसी लिपि का आविष्कार किया कि अंधे आदमी भी पढ़ लिख सकें। उन्होंने 1809 ईस्वी को फ्रांस में उनका 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद रोशनी गंवाने के कारण उनको दिक्कत आई और उन्होंने ही इस लिपि का विकास किया, आविष्कार किया। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो कि नेत्रहीन लोगों के पढ़ने लिखने के लिए होती है, जो
6 डॉट्स और उभरे हुए बिंदुओं के ऊपर आधारित होती है। इनमें 64 अक्षर होते हैं और प्रत्येक आयताक्षर सेल में 6 उभरे हुए बिंदु 2 पंक्तियों में दिए गए होते हैं। और ब्रेल जो लिपि होती है वो इन्हीं डॉट्सों के आधार पर अपना काम करती है। इन्हीं के आधार पर जो अंधे व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, वो इन्हीं डॉट्सों के आधार पर समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब आती है कि हमारे भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनकी लिपि क्या क्या है। हिंदी की देवनागरी, सिंधी जो है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो अब देखते जाएं कि जो पंजाबी है वो गुरुमुखी में, कश्मीरी फारसी में, गुजराती में, मराठी देवनागरी में, उड़िया में, बांग्ला में और असमिया में लिखी जाती है। तो ये हर एक लिपि की, हर एक भाषा की लिपि दे रखी है। आप इनको याद कर सकते हैं कि भाई कौन सी जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू है वो फारसी में लिखी जाती है, तमिल ब्राह्मी में, और तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम ब्राह्मी, कन्नड़ में, कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार संस्कृत देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, संथाली देवनागरी में, डोंगरी देवनागरी में, मणिपुरी में और वोडो देवनागरी में, मैथिली देवनागरी में। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे।